जा रहा, एक ब्राह्मणों की हैसियत आज ये बन गई कि उनको एक FIR कराना हो तो वो संभव नहीं हो पाता है, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये वर्तमान सरकार की बात है। पीछे तो सरकारें रही हैं, अगर बात करें अखिलेश यादव की बात करें तो आज वो विपक्ष में बैठे हैं, अभी उनको ब्राह्मण प्रेम उनका जागा हुआ है, ब्राह्मणों की समितियां बना रहे हैं, ब्राह्मण इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4.5 साल में वो किसी भी ब्राह्मण के दरवाजे नहीं गए। किसी यादव की हत्या हुई हो, चाहे अलीगढ़ में हुई है, चाहे वो नोएडा में हुई है, चाहे वो पश्चिम में हुई, चाहे उत्तर कहीं भी हुई है, वो पहुंचे हैं। किसी मुसलमान की हत्या हुई तो भी पहुंचे हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण के दरवाजे नहीं पहुंचे। और जब उनकी सरकार हुआ करती थी तो उनके विधायक खुलेआम कहते थे कि भाई हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि ब्राह्मण का काम न करिए। तीसरी जो प्रमुख पार्टी, अगर आप बसपा की बात करें, आज वो भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, कह रहे कि ब्राह्मण हमारे साथ है, कि हम सरकार बनाए, ब्राह्मण के हित की बात करें। सबसे ज्यादा SC ST एक्ट के जो मुकदमे हैं वो बसपा की सरकार पे ब्राह्मणों के ऊपर लादा गया, सर्वाधिक प्रताड़ित किया। उनका तो नारा ही था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चारो, ठीक है। लेकिन आज केवल ब्राह्मण समाज को गुमराह, अधिकारी कोई सांसद कहीं भी किसी ब्राह्मण के दरवाजे नहीं गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी मुख्यमंत्री भी हैं और उसके बाद राजा भी बन गए हैं, मुख्यमंत्री संत भी हैं, लेकिन जब भाजपा की सरकार बनी तो उन्होंने छुट्टियों को कैंसिल करने का जो बीड़ा उठाया, उसमें भगवान परशुराम की जयंती जो सार्वजनिक अवकाश हुआ करती थी, सबसे पहले उसको कैंसिल कर दिया। जबकि बुद्ध जयंती, भीमराव अम्बेडकर जयंती, गुरु नानक जयंती, दुनिया भर की जयंतियां वो आज भी चल रही है, लेकिन पहला काम उन्होंने किया कि परशुराम जयंती का जो राष्ट्रीय अवकाश था, हम लोगों ने लड़ झगड़ के घोषणा करवा रखी थी, उसको खत्म किया। उसके अलावा पूरे हमारे मांग को सुनने के लिए, हमारी बात जनता तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए अपना ये अमूल्य समय हमें दिया। देखा जाए तो जो ब्राह्मण वर्ग है वो हमेशा सभी के हित की बात करता है, लेकिन अगर उसी हित में कहीं उसने अपने हित की बात कर ली तो उसको सबसे पहले गाली सुनने को मिलती है। ये अब आम बात हो गई है। और हर व्यक्ति, हर दूसरा धर्म जो है, जबकि हमारा धर्म मानवता का धर्म है, हम हमेशा मानवता की ही बात करते हैं, हम हमेशा राष्ट्रवाद, आप किसी भी ब्राह्मण को उठा के देख लीजिए, शुरू से आज तक उसने राष्ट्रवाद की बात करी, उसने जो भी हित की बात करी होगी उसमें जरूर आपके राष्ट्र की जो हित है वो शामिल रहा होगा। लेकिन बताया है कि आज जब चुनाव का समय, आज क्या हमेशा से ही जब भी चुनाव का समय आता है तो सभी पार्टियां ब्राह्मणों के लिए बहुत सारी बातें बोलती रहती हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके साथ साथ उनके वादे भी खत्म हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब वो समय आ गया है कि पार्टियों को अपने घोषणा पत्र में ये घोषित करना पड़ेगा ताकि हम धरातल रूप में देख सकें कि वाकई वो ब्राह्मण के लिए कुछ करना चाहते हैं या सिर्फ अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। इसके लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है ताकि हम अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचा सकें, हम जनता को भी इसके माध्यम से जागरूक कर सकें। आपके संगठन की कोई विशेष मांग है जो सरकार से आप कहना चाहते हैं? हमारी बिल्कुल एक तो ये है कि हम ब्राह्मण आयोग का गठन करवाना चाहते हैं कि ताकि हम अपनी समस्याओं का अच्छे से वहाँ पे रख सकें। उसके अलावा पूरे हमारे 10-12 मुद्दे हैं जो कि अध्यक्ष जी ने अभी आपको बताया है, तो उन्हीं सब बातों को हम खास तौर से सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। वो उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा ब्राह्मणों को छलने का कार्य किया जा रहा है, ब्राह्मणों को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है कि ब्राह्मण हमारे साथ है, ब्राह्मण हमारे साथ है, ब्राह्मण हमारे साथ है। उसके दुष्प्रचार के खिलाफ भी प्रेस वार्ता की गई है कि ब्राह्मण किसी के साथ नहीं है, किसी भी पार्टी के सपोर्ट में नहीं है, जब तक कि ब्राह्मणों की हित के लिए जो ब्राह्मण चाहता है, जो ब्राह्मण समाज की मांग है, उन मांगों को चाहे वर्तमान सरकार पूरी करे या जो पार्टियां अपने आप को सरकार में आने के लिए सपने देख रही हैं, वो अपने घोषणा पत्र में खुलकर शामिल करे कि हम ब्राह्मण समाज का वोट चाहते हैं और ब्राह्मणों के लिए हम ये कार्य करना चाहते हैं, अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। उसके लिए प्रेस वार्ता की गई है कि ब्राह्मण ऐसे कंफ्यूज होकर किसी के साथ नहीं जाएगा, ब्राह्मण अपनी मांगों के साथ लोगों के साथ जाएगा, जो उनकी मांगों के लिए काम करेंगे उनके साथ ब्राह्मण समाज खड़ा होगा। कार्य कर रही है, बिल्कुल सारे आपका कहना मतलब यही है? बिल्कुल ब्राह्मण विरोधी कार्य, सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट को खत्म किया। आपकी संस्था क्या करना चाह रही है?
हमारी जो 9 सूत्री मांगे हैं, जो हमारी मांगे हैं वर्तमान की सरकार से है कि आप इस सरकार के रहते हो हमारी मांगों को पूरी कर दीजिए। अगर ये सरकार नहीं पूरी करती तो देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं जो अपने आप को कहते हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ आ जाए, वो हमारी अपने घोषणा पत्र में ये बात लेकर आए कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये सारी चीज़ें आपकी मांगे। अगर वर्तमान सरकार 2022 में चुनाव में आपकी बात को नहीं मानती तो आप उसका विरोध करेंगे? जो पार्टी आपका समर्थन करेगी आप उसके साथ हैं? हम पूरे उत्तर प्रदेश में अगर ये सरकार नहीं मानती है, प्रेस वार्ता के तहत उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जन चेतना यात्रा निकाले जा रहे हैं 15 अक्टूबर दशहरे के दिन से। पूरे उत्तर प्रदेश में हर गांव-गांव तक, हर घर तक जाएंगे ब्राह्मणों के पास और हमारी जो मांगे हैं उसको हर दरवाजे तक पहुंचाएंगे। जो भी अगर ये सरकार नहीं मानती, जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में इतनी हिम्मत रखेगी कि हम ब्राह्मणों के लिए बात, आज विडम्बना ये है कि कोई भी पार्टी ब्राह्मणों के लिए घोषणा पत्र में शामिल करने को तैयार ही नहीं है। अगर आपका किसी पार्टी से मतलब आपके नियमानुसार बात नहीं बनती तो क्या आने वाले 2022 में चुनाव लड़ेंगे? हमारा संगठन हाँ, आपका संगठन। नहीं, हम न तो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, न मंत्री विधायक बनने का हमारा लालच है। यह ब्राह्मणों का संगठन है। हम लोग पिछले 4 सालों से ब्राह्मणों के लिए संगठन करते आए हैं और हम सिर्फ ब्राह्मणों के लिए कार्य कर रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए कार्य करते रहेंगे। हमें कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारी नहीं है। ब्राह्मण वाहिनी तो आप आज इस प्रेस क्लब में एक वार्ता बुलाई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय किसान सेना वाहिनी का जो मुख्य उद्देश्य आज की प्रेस वार्ता का है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो इसमें ब्राह्मण प्रेम का दुष्प्रचार दिखाया जा रहा है कि ब्राह्मण हमारे साथ है, ब्राह्मण हमारे साथ है, ब्राह्मण को अपने साथ करने के लिए विभिन्न तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उसके खिलाफ प्रेस वार्ता की गई है। षड्यंत्र कौन रच रहा है? हर जगह तो ब्राह्मण नजर आते हैं। नहीं, ब्राह्मण कहीं नजर नहीं आता। हर जगह सीट पर ब्राह्मण नजर आते हैं। आप मैं बता दूं, सरकारी सेवाओं में आप चले जाएंगे ब्राह्मण 2% भी नहीं है। मेरा एक निजी सर्वे मैं आपको बता दूं, बिजली विभाग में अगर किसी भी जिले का, मैं प्रयागराज के जिले का मैं आपको बता दूं, बिजली विभाग में 200 इंजीनियर हैं, 200 इंजीनियर में 8 ब्राह्मण हैं। आप स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर 200 से 300 डॉक्टर हैं। इस ब्राह्मण वाहिनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रह्म वाहिनी का जो मुख्य उद्देश्य है, ब्राह्मण समाज को पीछे ढकेलने का जो कार्य किया जा रहा है। कौन कर रहा है? देश की सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर इस तरह के काम कर रही हैं। ब्राह्मणों को कोई पूछने वाला आपने नहीं। संस्था तो अभी बनाई है? नहीं, हमारी संस्था 4 साल पुरानी है। 4 साल पुरानी, तो 4 साल पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ब्राह्मण वाहिनी ब्राह्मण की समाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों को कौन पूछ रहा है? मैं आपको बताऊँ, इस सरकार की जब गठन हुआ, जब सरकार बनी जिस दिन, उसके बाद जब छुट्टियों का हुआ तो सबसे पहले भगवान परशुराम की जयंती जो हमने लड़ करके मुलायम सिंह से ली थी उसको कैंसिल किया गया। तो इसका मतलब वर्तमान सरकार उसके बाद आप विरोधी हैं? उसके बाद नहीं, वर्तमान सरकार के विरोधी हूँ, वर्तमान सरकार का विरोधी भी हूँ और किसी पार्टी का समर्थक भी नहीं हूँ। दोनों बात मैं एक साथ कहना चाहता हूँ। ये सरकार हमारे साथ कोई काम नहीं कर रही है, हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में सामूहिक हत्याएं ब्राह्मणों की हुई है, अकेले हत्याएं हुई हैं। इस सरकार का कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई उनके दरवाजे नहीं पहुंचता है। आपको कल की घटना बताऊं कि प्रतापगढ़ जिले में 2 शहीद हुए। एक का नाम के साथ पाल जुड़ा हुआ था, एक के नाम के साथ ब्राह्मण जुड़ा हुआ था। पाल की जो शव यात्रा थी उसको गाजे बाजे के साथ, रथ यात्रा के साथ निकाली। किसने? ठीक है, सरकारी सुविधाओं के साथ। कहाँ पर की घटना है? कहाँ पर की घटना? प्रतापगढ़ में कहाँ की घटना है? प्रतापगढ़ जिले की घटना है, वो आपको दे दूंगा मैं। और जो ब्राह्मण की जो शव यात्रा थी वो भी शहीद हुआ था, वो भी सेना में ही था। उसके जो शव यात्रा में गांव के लोग जो बेचारे अपनी जो व्यवस्था हो उसके हिसाब से लेके चले। मतलब बेसिक में चले जाइए, इंटरमीडिएट कॉलेज में चले, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, जो टीचर्स है उनको बच्चों से भी कम आता है। बेसिक के टीचर से आप पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाते, और वो बताइए देश का निर्माण कैसे करेंगे। लेकिन ओबीसी का 27% आपने कहा को छूने को तैयार नहीं था। वार्ड बॉय और स्वीपर जो है वो उसका कोविड टेस्ट कर रहा था, वो 80% इसलिए हो रहा था क्योंकि आरक्षण के तहत जो डॉक्टर्स